हाँ मतलब अच्छे में, मतलब पॉवर्टी ऐसा जरूरी नहीं है कि देखो इसमें अगेन हम एक स्टेट का नाम डायरेक्ट नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें वहां पे वर्क करती है। जैसे अगर बेसिक नीड्स के बाद देखें तो बेसिक नीड्स के बाद मतलब सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है? एजुकेशन एंड हेल्थ। वो दो चीज पे तो केरला ने सबसे ज्यादा काम किया है, अभी हमने देखा ना। सो दैट केरला कम्स फर्स्ट कि भाई इनकम, पॉवर्टी कम है, इनकम इतनी है, वो सब ठीक है। एजुकेटेड पीपल है, हाँ। कोई बीमार हो तो भाई ऐसा नहीं कि भाई 50 किलोमीटर दूर जाना है कोई मेजर ऑपरेशन करवाने के लिए, सब कुछ नजदीक नजदीक मिल जाएगा। बहुत ज्यादा नंबर ऑफ कॉलेजेस, स्कूल्स एंड टू मैनी हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स आर देयर। तो वो फर्स्ट कैटेगरी मैंने तो देखा है। मैं जब पहली बार गया था केरला, इवन ऑटो रिक्शा ड्राइवर स्पीक्स इंग्लिश और अच्छी, मेरे से अच्छा बोल रहे थे। सर लिटरेसी लेवल में केरला सबसे ऊपर है। हाँ, इससे पहले मतलब थोड़ा डेटा में अरुणाचल प्रदेश आ गया था, उनका भी अच्छा हो गया। अरुणाचल प्रदेश वो मतलब ईस्ट साइड, तो वो लोग का भी, क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन ही कम है। पॉपुलेशन कम है तो कम लोगों में कंपटीशन हो रही है, जो कैलकुलेशन हो रहा है वो कम लोगों में हो रहा है। ओके, जैसे तुम 5 लोग हो, 5 लोग में फर्स्ट रैंक लाना इजी है, 5000 में फर्स्ट रैंक लाओ तो थोड़ा इससे तो टफ ही है, लाइक दैट। ओके, तो केरला, तो मैं बोल रहा था मैं जब गया था दैट पर्सन स्पीक्स, और वो टाइम पे तो मुझे तो ऐसा समझो कि मैं तो बहुत इंटरमीडिएट लेवल पे भी नहीं था, बिगिनर लेवल पे था। व्हेन आई वेंट टू केरला मुझे इतना भी नहीं आता था, हाँ समझ में आता था, बट उससे बात कर सकूं उतना नहीं आता था, लेकिन ऐसे ही टूटा फूटा इंग्लिश बोलता था। वो तो फिर बिट्स में गए, और बिट्स के बाद भी, बिट्स में तो गए फिर भी उसके बाद जब इंग्लिश में पढ़ाना प्रेसिडेंसी में शुरू किया, अब वहां पर तो मस्ट है, क्योंकि उन लोग को हिंदी गुजराती नहीं आता और मुझे कन्नड़ा और तेलुगु नहीं आता, तो सिर्फ कॉमन हो गया क्या? इंग्लिश। और वैसे भी पढ़ाई तो इंग्लिश में ही है। सो हैव टू हो जाएगा ना, जब हैव टू तब काम होता है, हैव टू होना चाहिए। अभी मैं बोलूँ कि पढ़ाई करना है रेगुलरली, ये वो, तुम कभी कभी पढ़ लोगे, कभी कभी नहीं पढ़ोगे, लेकिन हैव टू हो जाएगा। टेस्ट है, एग्जाम है, तो पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स नहीं आएंगे। तो कभी भी काम ना होते हो ना, तुम्हें लग रहा हो गया पढ़ना है लेकिन पढ़ नहीं पाते, तो हैव टू बना दो उसको कि आज तो ये करना ही है, वरना आज का डिनर कैंसल। ऐसा एक रूल बना, आज इतने पढ़ाई करना ही है, नहीं तो डिनर कैंसल, और आज इतनी पढ़ाई करनी ही है, नहीं तो रात को जब तक ये नहीं होगा तब तक सोना नहीं है, भले ऐसे करके गिर जाए, लाइक दैट। चलो साइलेंस रखते हैं। चलो, तो कहाँ थे हम, क्या बात कर रहे थे? क्या? डिनर कैंसल, यस। तो ऐसा कुछ रखो, हैव टू जब हो जाए, हैव टू हो जाए मतलब तुम्हारे पास पीछे जाने का रास्ता ही नहीं हो, ओके, तब जाके कुछ ऐसा होगा कि यस, जो तुम्हें ऑलरेडी करना है लेकिन हो नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि हम हमारे कंफर्ट जोन में, अरे यार बहुत कंटाला आ रहा है, सो जाते हैं, बहुत थक गए, नींद आ रही है, सो जाते हैं। सोचो मैं कितने मतलब पूरे साल से, ये साल 2022 स्टार्ट हुआ तब से रिजोल्यूशन लेके बैठा होंगे, जल्दी उठूंगा, ये वो फॉलो अप हो रहा है 1 वीक से। लेकिन सोचो सिर्फ 1 वीक कंटिन्यूअस में उठाऊं, अब मैं रात को 1 बजे भी सो जाऊं, 2 बजे भी सो जाऊं, 6 बजे तो अलार्म से पहले ही आँख खुल जाती है, अलार्म से पहले, और फिर जाके अलार्म बजता है। ब्रेन ट्रेन हो गया है कि भाई ये टाइम पे ये बॉडी को जगाना है, लाइक दैट। थोड़ा तकलीफ होता है पहले, अभी जैसे कल रात को लेट सो गया लेकिन उठ गया सुबह, आँख खुली गई, तो थोड़ी तकलीफ होगी, कुछ डाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाए, या सिर दर्द हो, या फिर दोपहर को ज़्यादा खाना खा लिया, ऐसा कुछ हो तो थोड़ा स्लीपी जैसा लगे,
वो सब चीजें मैनेजेबल है। बट सुबह उठ के अगर तुम पढ़ रहे हो, कुछ एक्सरसाइज कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ भी अच्छा, तुम तो पढ़ ही रहे हो, तुम्हारे लिए वही एक कैटेगरी अभी रखते हैं, क्या पढ़ाई करना बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। रात को भी तुम वही चीज कर रहे हो, रात को सपोज 10 to 12 पढ़ रहे हो और फिर सुबह उठ रहे हो 7 बजे, इससे अच्छा है 10 बजे ही सो जाओ और सुबह 5 बजे उठ जाओ। 2 ही घंटे रात को भी पढ़ो और 2 ही घंटे सुबह पढ़ो, लेकिन सुबह का बेनिफिट तुम करोगे तो पता चलेगा। मैं तो बोलूंगा, बट हम मानते कब है, जब खुद पे एक्सपीरियंस होता है ना, तब हम अंदर से स्ट्रांगली बिलीव कर लेते। तुम करोगे तो तुम स्ट्रांगली बिलीव करोगे यार फायदा हो गया। रात को 2 घंटे पढ़ा और अभी सुबह 2 घंटे पढ़ा, वो तो 3 घंटे जैसा है, मतलब 3 आवर्स की स्टडी 2 आवर्स में हो गई, लाइक दैट। ट्राई करो। चलो, सो वेस्ट बंगाल का देखा लैंड रिफॉर्म्स। तो लैंड रिफॉर्म्स में क्या था कि जो मतलब किसी किसी के पास बहुत ज्यादा लैंड है और कोई कोई के पास तो लैंड ही नहीं है फार्मिंग करने के लिए, एग्रीकल्चर लेबरर्स के फार्मिंग करने के लिए भी दूसरों के खेत में जाके खेती करनी पड़ रही है, फार्मिंग करनी पड़ रही है हमें। ओके, तो और घर है तो वो भी खुद का नहीं है, खुद की कोई जमीन नहीं है, तो बहुत ज्यादा मतलब डिस्पैरिटीज थी, अनइवननेस थी। ओके, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, रूल्स पॉलिसीज लेके आ गए, जिसके पास ज्यादा है और एक्स्ट्रा है सब कुछ गवर्नमेंट के नाम करो। पहले सब कुछ गवर्नमेंट ने अपने नाम कर लिया, अब धीरे धीरे जिसको जरूरत थी कि अच्छा भाई तुम्हारा घर अर्थक्वेक में चला गया, ये लो तुम्हें नया घर दे रहे हैं, अच्छे से रहना, लाइक दैट, नेक्स्ट टाइम हमें वोट करना। अभी इलेक्शन आ रहे हैं ना, तो लोग आएंगे अब घर घर आएंगे। ओके, तो लेकिन करती है गवर्नमेंट, ऐसा नहीं कि कुछ काम नहीं करती है, करती है, बट अगेन हम वो टॉपिक पे नहीं जाएंगे कौन सी गवर्नमेंट काम करती है और कौन सी नहीं करती, बट गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होती है वो फॉलो अप भी होती है। ओके, अभी कितनी देखो, ये जो डोर टू डोर वो गार्बेज लेने आता है, ये पहले नहीं था। ये कितनी बेसिक नीड्स है, सोचो घर में कचरा ऐसे बदबू मार रहा है और रोज उठा के जा रहे हो और कहीं ना कहीं डाल के आ रहे, तो ये कभी किसी ने सोचा ही नहीं। इतनी गवर्नमेंट आई चली गई, किसी ने सोचा ही नहीं कि सबके घर में कचरा पड़ा है, सब लोग जा रहे हो और एक जगह जाके डाल के आ रहे हैं। ऐसा कुछ करो। और यही चीज जो डेवलप्ड नेशन है वहाँ बहुत पहले हो गई है, बहुत पहले। तुम यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, वहाँ पे देखो बहुत पहले चीज हो गई है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम इम्प्लीमेंट तो कर रहे हैं, बट ये करना चाहिए, ये सब बातें होनी चाहिए कि हमें ऐसा करना है। अभी वो आया है, वो हम गाड़ी चलाते हैं तो डायरेक्टली वो टोल टैक्स कट जाता है, क्या बोलते हैं उसे, फास्ट ट्रैक। ऐसे फास्ट ट्रैक अभी आया, अभी मतलब सालों हो गए, लेकिन यही चीज बाकी नेशंस में कितने सालों से। तो भाई गवर्नमेंट सोचती है, यहाँ मतलब 3-3, 4-4 घंटे ऐसे लाइन में खड़े हुए हैं हाईवे पे, फिर वहां से जाएंगे, पैसे देंगे और फिर वो रोड का यूज करें। ऐसे है तो कितना फास्ट हो रहा है, स्पीड कितना फास्ट हो गया, सोचो। ये सारी टेक्निक्स हमें लानी चाहिए। सो लैंड रिफॉर्म्स लाए वेस्ट बंगाल। पंजाब हरियाणा में ग्रीन रिवॉल्यूशन हो गया, इतना एग्रीकल्चर एक्टिविटी किया, इतना एग्रीकल्चर एक्टिविटी किया कि पूरे मतलब वेल्दी हो गए लोग। ओके, सो एंड आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में क्या किया गवर्नमेंट ने, वहां पे सस्ते में थोड़ा फूड और फूड बनाने की चीजें को दे दिया लोगों को, मतलब लो रेट्स में। ओके, चीप रेट्स में दे दिया है। फ्री फूड भी दिया कितने टाइम, और फ्री फूड के बाद चीप रेट पे भी फूड दे दिया है। ओके, सो ये सारे रीजंस थे इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज के। ओके, तो सबसे ज्यादा लोग जहां से है वो कौन से है, बिहार एंड उड़ीसा। और बाकी स्टेट में ऐसा तो क्या हुआ है स्पेसिफिकली, जो वो लोग अच्छे खासे मतलब डेवलप्ड है। ओके, तो हमने सारे एग्जाम्पल देखे। हमने एक एग्जाम्पल देखा किसका, जम्मू कश्मीर गुजरात का, कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है, दोस गवर्नमेंट पॉलिसीज आर एनफोर्स्ड इन अ गुड अमाउंट एंड प्रॉपरली। ओके, जो फंड आता है फंड को भी अच्छे से यूटिलाइज किया जाता है। हरियाणा और पंजाब ने क्या किया, ग्रीन रिवॉल्यूशन लाए। ओके, देन वेस्ट बंगाल ने क्या किया, लैंड रिफॉर्म्स किए। केरला ने क्या किया, ह्यूमन रिसोर्स पे ध्यान दिया, तो मतलब एजुकेशन पे काम किया, हेल्थ पे काम किया। ओके, तो सभी आ गया ना, सभी आ गया, समझ में आया? हाँ। कहाँ है बाकी लोग? अभी आ रहे हैं, नीचे बात कर रहे हैं। अच्छा, तो एक छोटा सा और देख लेते हैं
ग्लोबल पॉवर्टी सिनारियो। तो अब ये तो इंडिया की बात थी, लेकिन ग्लोबली बात करें तो ग्लोबली क्या है पॉवर्टी का सिनारियो। तो सबसे ज्यादा पुअर नेशन में अगर मतलब लोग, नेशन को नहीं लेकिन जहाँ ज्यादा लोग हैं पुअर, बीपीएल, आराम से, तो वो कौन सा नेशन है? साउथ अफ्रीका। ओके, अफ्रीका, साउथ अफ्रीका नहीं बोलेंगे, पूरा मतलब कॉन्टिनेंट में। ओके, तो अफ्रीका जो है, ओके, अफ्रीका में कई रीजन ऐसे हैं कॉन्टिनेंट में। सो अफ्रीका वैसा मतलब हम बोलेंगे नेशन। चलो बैठ गए। नहीं, वहाँ कैसे बैठ गए? वहाँ नहीं, तुम वहाँ, जूमी तुम वहाँ चले जाओ। तन्मय तुम यहाँ आ जाओ, चिराग तुम यहाँ आ जाओ। हाँ बस बस, लड़के लड़की नहीं देख रहे हम, ये लोग तो जा रहे हैं अभी। अभी बैठो फिर। अच्छा तुम बैठ जाओ इधर जूमी। हाँ सुनो, सो हाँ, ग्लोबली अफ्रीका में ज़्यादा परसेंटेज पीपल आर देयर बिलो पॉवर्टी लेवल, और चाइना में भी बहुत कुछ ऐसा ही था सिनारियो। बट चाइना की अच्छी पॉलिसीज़ की वजह से चाइना ने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, और वो परसेंटेज बहुत बहुत ज़्यादा डाउन लेके आने में वो लोग सक्सेसफुल है। इंडिया से ज़्यादा डाउन है उनका जो, कीप क्वाइट, इंडिया से भी ज़्यादा डाउन है। मतलब अच्छी बात है कि बहुत कम परसेंटेज ऑफ पीपल आर लिविंग बिलो दी पॉवर्टी लाइन। ओके, सो इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज की बात करें, सो इंडिया और नेबरिंग कंट्रीज में भी विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली अगर देखा जाए तो गरीबी बहुत बहुत कम हुई है। हमने पहले ही देखा कहाँ 45% 93 में, और 2011-12 में 22%, तो कम तो हुई, आधी हो गई है। बट अभी भी बहुत ज़्यादा रिडक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि कहाँ अमेरिका और चाइना और वो सब मतलब कहाँ 1%, 2%, 5, 6, 7% पे है, और हम 22%। सो स्टिल इट इज़ अ बिग नंबर। ओके, लेकिन जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया था, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे लिए कुछ है, वो है पॉपुलेशन। ओके, सो 1990s में ग्लोबली जो परसेंटेज था 1990 में, कहाँ जा रहे हो? चलो बैठ जाओ सब, पानी एक ही जन पीने जाएगा, बाकी बैठ जाओ। सो 1990 में 90 में ग्लोबली परसेंटेज कितना था? 35%। 90 में ग्लोबल परसेंटेज कितना था? 35%। मीन्स पूरे वर्ल्ड में अराउंड 35% ऑफ द पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन, जो 2013 में कितना हो गया है? ओनली 10.5%। ग्लोबल की बात करें तो कहाँ 35 से 10 पे आ गए। सो मीन्स पूरे के पूरे ग्लोब में लोग पैसे कमा रहे, उड़ा रहे हैं, और कोई गरीब रहा नहीं, लाइक दैट। ओके, सो ये हमने ग्लोबली की बात की, और ये जो हमने बात की, इसके बाद ये चैप्टर के सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो 2-3 क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार तुम्हारी स्कूल्स में पूछे जाएंगे, वो हम कल डिस्कस करेंगे, जो है कॉजेज ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। कि भाई इंडिया में पॉवर्टी के लिए कॉजेज क्या है, देन कॉजेज बता दिए, अब उसके सॉल्यूशन क्या है, तो क्या लिए, क्या स्टेप्स क्या लिए गवर्नमेंट ने पॉवर्टी को कम करने के लिए, ये भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और जो स्टेप्स लिए हैं उसमें एक स्टेप है नरेगा। ओके, और जिसका नाम चेंज करके बना दिया है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल, वो पूरा हम फुल फॉर्म देखेंगे। ओके, एम्प्लॉयमेंट गारंटीड एक्ट है, तो वो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा है। ओके, कि कॉजेज क्या थी, फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, और गवर्नमेंट ने जो किया उसमें भी सभी याद रखने हैं, लेकिन उसमें भी एक पर्टिकुलरली पॉलिसी पूछी जाती है, कौन सी? नरेगा। ओके, तो उसके बारे में हम कल देखेंगे। ठीक, करते करते